श्री राम। रानी के स्वागत, हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। मैं आ गई आपके सामने श्री रामचरितमानस लेके अर्थ सहित। आप सबको कैसी लग रही है, एक एक शब्द में सुना रही हूँ, आपको अर्थ सुना रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उसको उतारिए। जय श्री रामचंद्र जी, हमें आशीर्वाद दीजिए अपनी ही कथा पढ़ने के लिए। और हनुमान जी आइए, विराजमान होइए। जय श्री राम। हम आ गए थे 146 दोहे पर। 146 दोहे से लेके अब आगे तो 46 वाला दोहा, 146 वाला दोहा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, जिससे कि हमें याद आ जाए हमने कहाँ छोड़ा था। हृदय न बिदिरे पंकजिम बिछुरते प्रीतम नीरु, जानते हो मोहे दीन विधि यहू जाते ना शरीर। प्रियतम श्री राम जी, रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करते पंते पछतावा, तम सातीर तुरत रथु आवा। विदा किए कर बिनैन सादा, फिरे पाए पर विकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया और वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर से छिपी सकुचाई, जनु मार से गोरे भावन गाई। बैठे बेटा पितरे दिव सुगमावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सब चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ की हत्या कर आए हों, मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला, तब वो अंदर गए। अबध प्रवेश कीने अंधियारे, पैठ भवन रथ राखे द्वारे। जिने जिने समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। रथ पहचाने बिकले लखे घोरे, गरे गाते जिम आतप ओरे। नगर नारे नरे व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीने गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयोरन बासु। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। सब दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं कि अकेले सुमंत्री जी वापस आए हैं। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया हो, ऐसा।
अति आरती सब पूछे रानी, उत्तर न आब बिकल बहे बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहो कहाँ नृपति ते बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिनी दी के सच बिबिकिलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दी के कस राजा, अमीय रहित जनो चंद बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। ऐसे देखा बैठा राजा जी को, दशरथ जी को। वो दुखी हो रहे हैं ना, जब से उठे ही कहाँ है, ऐसे बैठे हुए हैं आस में कि सुमंत्र वापस लेके आ जाएंगे। ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आसन शयन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मलीना। ले उसास सोच ए भांति, सुरपुर पैजन खसे जाती। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। बिस्तर वगैरह सब कुछ त्याग दिया है उन्होंने, सब ऐसी धरती पर लेटे हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा यात स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेट सोचे भर छिन छुन छाती, जनो जर पंख पर संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाय स्नेही प्यारे राम, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। कहते हैं फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी, ऐसा कहने लगते हैं। कितना दुख हो रहा है उस समय, बहुत दुख का समय है, बहुत ज्यादा दुख का समय है। ये हम तो इस समय कथा पढ़ रहे हैं तब ऐसा लग रहा है, वो तो साक्षात जय श्री राम साक्षात उस समय सीन चल रहा हो। देख सच बुझे जीव कही, कीने उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपत, कहूँ सुमंत्र कहूँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे एकदम और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। अब वो क्या उत्तर दें सुमंत्र जी, है ना, कुछ बोलते नहीं बन रहा ना उनसे। वो पूछ रहे हैं, दशरथ जी पूछ रहे हैं, सुमंत्र जी बताओ कहाँ है राम। जय श्री राम, हम आ गए हैं 148 दोहे पर, इससे आगे कल। जय श्री राम। रानी कुशवाहा का अगर आप सबको ये कथा पढ़ना अच्छा लग रहा है, मैं हर अर्थ को एक एक शब्द को सुना रही हूँ, कोई ऐसे वैसे नहीं, मैं कोई कहानी की तरह नहीं पढ़ रही हूँ, एक एक शब्द सुना रही हूँ। आप ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम।